नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स पर विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उनको करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कि 30,000 रुपये पर 5% की दर से, कितनी दर से? 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी उसने दिया हुआ है क्या कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दिया है? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, राइट। अच्छा, प्रिंसिपल इसको हटा देते हैं। प्रिंसिपल दिया है उसने 30,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, बात करें रेट की। रेट कितनी दी है? रेट दी है उसने 5%। कितनी दी है? 5%। अच्छा, समय दिया है उसने कितना? 2 साल। समय दिया है 2 वर्ष। आई बात समझ में? अच्छा, उसने बोला है कि CI निकालना है। क्या है? CI निकालना है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, लेकिन मैं रिपीट करने के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और 2 वर्ष दिया है, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम सीधे सीधे इसमें देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको लिखाया था। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि 30,000 मल्टीप्लाई, हमें पता है कि 2 वर्ष का 5% अगर रेट दी है तो CI क्या होगा। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। अगर जिसको नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लेना कि 2 वर्ष दिया है समय और 5%, 6%, 7% अगर निकालना है तो CI डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ये 5% है तो इसका CI कितना होगा? 5% का CI, 5% का CI कितना होगा? इसका CI देखेंगे। CI क्या होगा? देखो 5% की अगर बात कर रहे हैं तो CI होगा हमारा, मैंने बताया था 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 5 का डबल करेंगे 5 दूनी 10 और 2 के बाद कॉमा वो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो होगा कितना? 10.25%। तो 10.25% हटा दिया मैंने, 100 को नीचे ले लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? पिछली वाली वीडियो देख लेना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, जैसे कि अब 100 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लो तो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये कट गए। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे। यहाँ कितना बचा? 10.75। 10.75 के मल्टीप्लाई 3 करो तो कितना होगा? 3,075 रुपये। 3,075 रुपये, ये क्या है? 3,075 रुपये जो आया है 30,000 पर, ये क्या है? इंटर CI है। क्या है? CI। यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है? CI। इसे हटा दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है? CI। यही क्या होगा? आंसर। पूछा क्या था उसने? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा था उसने? चक्रवृद्धि ब्याज पूछी थी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप सीधे डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 5% दिया है तो CI कितना होगा? 10.25। ठीक है, अगर 6 होता तो कितना होता भाई? 12.36 होता, क्योंकि मैंने निकालना आपको बता दिया है। ठीक है, आप लिखिए इस क्वेश्चन को, मैं अगला क्वेश्चन आपको करा दूं। लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है 1,250 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए उसने क्या दिया है कि रेट उसने क्या है? इतने रुपए की राशि। अच्छा, प्रिंसिपल दे दिया साहब, ठीक है, और रेट भी दे दिया कितनी? 8%। कितनी रेट दी है उसने? 8%, और टाइम दिया है वही 2 साल।
2 वर्ष, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि इसका सीआई कितना होगा भाई, सीआई कितना होगा, 8% का सीआई कितना होगा भाई, 8% का सीआई होगा 16.64, 16.64% ये सीआई होगा। क्योंकि मैंने निकालना बताया था, क्या कैसे निकालते एक बार और समझा दूं कि 8% दिया है तो 8% का पहले हम स्क्वायर करेंगे, 64 पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 का डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। अगर जिसको समझ में ना आए तो पिछली वाली वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये सीआई आ गया। अच्छा, उसने प्रिंसिपल हमें दिया था 1250, कितना दिया था हमें, जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है 1250। अब हमारे पास सीआई आ गया। जब सीआई होता क्या है कि अगर हमें सीधे डायरेक्ट मिल जाए कि इसका सीआई हमें पता चल जाए तो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हमें करना क्या होगा, 1250, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि रेट ये है, ये है, क्वेश्चन लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1250 का 16.64 यानी 64% है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 पे नीचे डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा, छोटी छोटी चीजें कि 2 पॉइंट लगा है 2 संख्याओं से पहले, तो अगर उसे हटाएंगे तो 2 संख्या हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 125 से 8 बार ये कट जाएगा, 1000, ठीक है। अब 8 से 8 दूनी 16, जीरो और 8 अट्ठे 64, ठीक है, ये संख्या कट जाएगी। यानी टोटल जो हमारा सीआई आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आई, वो कितनी आई 208 रुपये। कितनी आई 208 रुपये। अच्छा, उसने क्या था इसमें 1250 सीआई हमें पता था, सीधे हमने निकाल दिया, कितनी बार गया 208 बार। लेकिन उसने पूछा था कि 1250 की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा, प्रिंसिपल उसने दिया था, पूछ रहा है वो अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारी ये आ गई इतने रुपए, ठीक है। अगर वो अमाउंट की बात कर रहा है तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस CI, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1250 और प्लस CI कितना है 208। टोटल जो हमारा आया वो कितना आया 1458 रुपए। ये हमारा क्या है अमाउंट, यानी मिश्रधन। ये क्या हुआ आंसर, आई बात समझ में। सीआई हमारा ये है। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट में क्या जोड़ देते हैं प्रिंसिपल को और ऐड कर देते हैं, हमारा अमाउंट पता चल जाता है। उसने पूछा है 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में 1458 रुपये हमारी राशि हो जाएगी। जो हमारी टोटल राशि होगी वो कितनी होगी 1458 रुपये, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए, मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, ये तो हमें पता था कि ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब सीआई निकालना है तो मैंने बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, यही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात कर रहा है कि हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए एक चीज और देखें कि अमाउंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कि 1250 रुपये तो उसने प्रिंसिपल दिया था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 1250 रुपये उसने प्रिंसिपल दिया था। अच्छा, 1250 प्रिंसिपल दिया था और रेट दी थी उसने 8%, 8%, तो 8% रेट दी थी, तो 100 पे हम 100 पे मानते हैं भाई, हम मूलधन कितना मानते हैं 100 मानते हैं। और 100 पे अगर 8% रेट दी है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 108। अच्छा, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब अमाउंट निकालना है सीधे डायरेक्ट आपको इतना लिख के इतना करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या होगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इतनी बात समझ में आई। 4 से 4 दूनी 8, 2 बची और 4 सत्ते 28, 27 बार ये चला गया। 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54 बार, 5 से 5 कट जाएगा। 54 और 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1458 रुपए। आई बात समझ में। ये भी हम सीधे अमाउंट निकाल सकते हैं,
सीधे इस तरीके से भी जा सकते हैं कि ये अमाउंट सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको करने। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 8% को हम सीआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो इस वजह इससे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। जितना समय बचे उतना है। जब हमें अमाउंट निकालना है तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने 2 क्वेश्चन बताए, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें निकालना था, और एक क्या निकालना है, उसमें मिश्रण अमाउंट पूछा था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कराए। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको कि यदि किसी जमीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख किसी जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए हो, यदि प्रति वर्ष मूल्य में वृद्धि 10% की हो, 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य क्या होगा? उस जमीन का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा? देखिए उसने क्या दिया है इसमें, पहले देखेंगे। रेट दी है उसने 10%, कितनी है? 10%। ठीक है, टाइम दिया है वही 2 साल, टाइम दिया है 2 साल। सीआई दिया है उसने, सीआई निकाला, 1 मिनट। सीआई रेट दिया है, टाइम दिया है, और हमें उसने प्रिंसिपल दिया है कितना? 10 लाख रुपए। 5 एक जमीन खरीदता है 10 लाख रुपए की, और उस पर ब्याज जो है वो कितनी है? 10% से ब्याज है। कितनी साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए है, तो जमीन का मूल्य क्या होगा? यानी जमीन का मूल्य क्या होगा भैया? 10 लाख रुपए पर 2 साल में 10% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? 2 साल की। तो 2 साल की उसने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि मूल्य क्या होगा इस जमीन का। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होनी चाहिए? 10% की रेट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने बताया कि सीधे डायरेक्ट यहाँ से सीआई निकाल सकते हैं। सीआई जब सीधे डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा कि 10% का सीआई निकालेंगे, तो मैंने बताया था कितना होगा? 21%। मैंने बताया था कि अगर सीआई 10% का सीधे डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 21% होगा। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं किस तरीके से इसको करना है। तो एक तो तरीका मैंने जब बताया कि वो अमाउंट की पूछ रहा है, कि मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करना है भाई? सीधे सीधे कर दो। 10 लाख इंटू सीआई हमें पता है 21%। 21%, 100 नीचे रख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो बताते हैं। 1 और 2, 1 और 2 यहाँ तक चला गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। ये 21, ये 3 और एक 4 जीरो, 1 2 3 4, बात आई इतनी। यानी ये जो निकल के आया, ये हमारा क्या आया? सीआई। क्या आया? हमारा सीआई निकल के आया। ठीक है, इसमें सीआई से मल्टीप्लाई किया हमने तो सीआई निकाल दिया। ठीक है, हमारा जो सीआई आया वो कितना आया है? 2,10,000। लेकिन हमारे पास जो प्रिंसिपल था 10 लाख था, तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 10 लाख और 2, 12,10,000 रुपए। अच्छा, प्लस हम बात करेंगे इसमें अमाउंट की। अगर अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10 लाख और प्लस ये कितने हैं? 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए टोटल जो अमाउंट आएगा 1 2 1 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 रुपये कितना आएगा? 12,10,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल था। 2,10,000 हमारा क्या आया? सीआई आया। ये क्या है? सीआई है। क्या है? सीआई है। आई बात समझ में? जब सीआई हमारा इतना आया है तो इन दोनों में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हमारा टोटल अमाउंट इतना आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि आपको इस वाले कंसेप्ट को और छोड़ देंगे तो और बच सकते हैं। जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए या। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कितना दिया है? 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए। अच्छा, बात कर रहा है रेट दिए 10%, सीधे सीधे अमाउंट निकालने की। तो 110 कर देंगे कितने पे? 100 पे, मल्टीप्लाई
100 पे कितना 110। ठीक है, 110 क्यों किया, 8 क्यों नहीं किया भाई, इसलिए किया क्योंकि रेट उसने दी है 10%। ठीक है, 10% दिए तो 10% ऐड कर देंगे। अच्छा, बात करेंगे 1 2 3 4 जीरो की, तो 1 2 3 4। ठीक है, 100 से ही डिवाइड करेंगे। अच्छा, बात होगी 4 जीरो तो ये कट गए। अब बात करेंगे 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 121। 2 जीरो तो यहाँ से बचे, चलो, और 2 जीरो यहाँ से बचे। ये जो हमारा आया है वो क्या है, सीधे अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। ये अमाउंट कितना है, कितना है देखिए 12,10,000 रुपये ये अमाउंट हो गया। आई बात समझ में, 12,10,000 रुपये सीधे सीधे अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर ये लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगे आपको, इस पे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कोई आपको सीआई भी नहीं निकालना कि इसका सीआई निकालिए, कुछ नहीं करना, केवल रेट देखनी है, रेट कितनी है और सीधे कर देना है जब अमाउंट पूछा हो। ठीक है, तो ये वाला अच्छी है, ये तरीका अच्छा है, इस तरीके से आप करिए। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको करा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर देय राशि, जो देय राशि है, देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष है, यानी 12% और 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, उसने बोला है, देखिए भाई, टाइम दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, टाइम दे दिया 2 वर्ष, और क्या दिया है उसने, प्रिंसिपल भी दिया है। देखिए नीचे ले लीजिए, कोई प्रिंसिपल भी दे दिया है, कितना है 25,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, उसने जो रेट दिया है, अब रेट अलग अलग दिया है। रेट 1 दिया है उसने आपका 12%, और रेट 2 दिया है उसने 10%। ये बात समझेंगे, 12% और 10% वर्ष है। ठीक है, समय उसने 2 साल दिया ही है, तो 2 साल के लिए क्या करना है कि 25,000 जब दिया है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत होगी कैसे। अच्छा, 12% की रेट 12% दी है हमें, उसने दिया है कि अमाउंट पूछ रहा है, याद रखना, उसने अमाउंट पूछा है कि 2 वर्षों में 25,000 रुपये देय राशि क्या हो। उसने 25,000 रुपये से 2 वर्षों के लिए जो दिया है अमाउंट, वो देय राशि क्या होगी, मतलब उसे देना कितना होगा, ब्याज समेत, मतलब ब्याज ऐड करके उसे देना कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए, तो 25,000 पर पहले 12% है, तो 112% 100 पे मल्टीप्लाई, फिर क्या है 10%, तो 110% कितने पे 100 पे। कितनी बात आई समझ में। चलो, 1 2 हटा दीजिए, 1 जीरो से इस जीरो को भी हटा दीजिए, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से इसको हटा दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, 112 कट गई 2 से। इतनी बात समझ में आई। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर अब कितना आएगा ये देखेंगे। पहले अगर इससे कर लीजिए, 11 पंजे 55, 550 हो गया, और मल्टीप्लाई 56 से। अच्छा, मैंने तरीका तो आपको बताया था मल्टीप्लाई में, अगर 55 और 56 का अगर मल्टीप्लाई हो तो किस तरीके से करते हैं भाई, 5 छक्के 30, 3 कैरी, 6 पंजे 30 और 55 25, 25 और 30 कितना हुआ 55, 55 और 3 58 के 8, कैरी कितनी 5, 55 25 और 5 30, कितना आया 30 86, सॉरी 30 80। कितने रुपए क्या है ये, इसका 20,800 आएगा। 1 जीरो ये है ना, 1 जीरो ये भी लिख देंगे, तो 30,800 ये क्या है, यही आंसर है। आई बात समझ में। ठीक है, लिखिए, मैं आगे कराता हूँ। समझ में आया कि नहीं। सीधे इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 30,800 रुपये जो राशि होगी वो राशि हमें देनी होगी। 25,000 पर 12% और 10% की जब हमने रेट लगाई है
तो हमारा अमाउंट जो आया 30,800 रुपये। कितना देना होगा उसको? 30,800 रुपये। जो देय राशि होगी वो कितनी होगी? 30,800 रुपये। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था, ये बता दिया। अच्छा, इसको कई तरीके होते हैं करने के। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था, 12% को चेंज कर सकते हैं हम, 3/25 लिख सकते हैं, ठीक है, और 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ऐसा भी बताया था मैंने। अगर इस तरीके से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये 12% है, तो 12% को हम कितना लिख सकते हैं? 3/25। और 10% को कितना लिख सकते हैं? 1/10। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो मैं इसको अमाउंट कितना दिया उसने? 25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, 25 से 3 हो रहा है, 3 इंटरेस्ट है, तो जैसे हम लिखते थे 25 से 28, भाई ये क्या होता था? हमारा प्रिंसिपल होता था, ये हमारा क्या होता था? इंटरेस्ट। तो 25 में 3 ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऐड कर लेते थे, तो हमारा क्या आता था? अमाउंट आता था। तो 25 से 28 यानी 28 किस पे? 25 पे, मल्टीप्लाई, यहाँ 10 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है? 11, 11/10। ऐसे करते थे कि नहीं? ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर 25 से हम इसको 25 को काटेंगे, एक बार, ये कितनी बार कटेगा? 1000 बार, तो 25 से 25,000 कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 ही हट गया। आई बात समझ में? बचा क्या ऊपर? 100 मल्टीप्लाई 28 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 88 और 11 दूनी 22 और 8 कितना हुआ? 30। तो कितना हुआ? सॉरी, 308 और 2 0, इतने रुपए। ये क्या हुआ? ये भी अमाउंट आया, ये भी आंसर आया, ठीक है। ये भी क्या है? अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, यानी दोनों सेम है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीका जो अच्छा लगे। वैसे ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, ठीक है। ये क्या है? कुछ नहीं करना है, सीधे 12% है, 100 पे 12%, ऐसे सीधे सीधे कर दो, ठीक है। ये भी ठीक है। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी और कम करनी है तो ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। जो तरीका आपको समझ में आ जाए एग्जाम के टाइम पे, और जिससे आप प्रैक्टिस करना चाहे वो बेहतर है, ठीक है। दोनों ही तरीका अच्छे हैं, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमने आपसे जो क्वेश्चन कराए वो कौन से कराए कि 2 वर्ष के क्वेश्चन, तो उसमें समय दिया था 2 साल। अब हम जो कल क्वेश्चन कराएंगे वो कौन से कराएंगे? 3 साल। अगर वर्ष 3 साल दिया है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, एक मेथड, एक गोल्डन रूल दिखाते हैं आपको, रेशियो मेथड। कल क्वेश्चन कराएंगे आपको। गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है। कौन सा रेशियो मेथड? एक गोल्डन रेशियो मेथड से, जिसमें हमें मिला होगा समय, और समय किस में मिलता है? हमें वर्ष में। इतनी बात समझ में आई? अगर साल उसने अगर 2 साल दिया है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, क्या अनुपात? तो अनुपात क्या होगा? ये देखो, ये समय अगर उसने दिया है कि समय दिया है 2 साल, कितना समय? अगर 2 साल दिया है तो उसका अनुपात होगा 2:1। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। 3 साल अगर उसने किसी ने 3 साल दिया है समय, तो अनुपात होगा 3:1। इतनी बात समझ में आई कि 3:1। अगर बात करें कि वो 4 साल की, कितने की? 4 साल की, कि समय उसने अगर 4 साल दिया हो तो रेशियो आएगा 4:6:4:1। इतनी बात समझ में आई? 4:6:4:1 से याद रखेंगे, और याद रखेंगे इनका पहला नंबर वो होगा जिस साल का पूछा होगा। अगर 2 साल है तो पहला नंबर 2 होगा, 3 साल में पूछा है, 3 साल समय दिया है तो 3 पहले होगा, 4 साल का अगर समय दिया है तो 4 पहले होगा। अगर 5 की बात करें, अगर 5 वर्ष उसने दिया है
तो क्या होगा भाई, तो होगा 5:10 और 10:5:1। 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1। कब? जब 5 साल का उसने दिया हो। ठीक है, समय कौन कितना दिया है, 5 साल दिया है, तो आपका अनुपात इतना होगा। इस पे हम क्वेश्चन कल कराएंगे आपको। अच्छा, उसने अगर 6 साल का अगर पूछा हो, लिख लो, ज्यादातर पूछता नहीं है। ठीक है, पर लिखा देते हैं हम, ज्यादातर पूछता नहीं है। अगर लिखा दिया है तो, क्योंकि इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप लोग। पर अब लिखा देता हूँ, लिख दिया है तो मैंने। 6 साल का लिखेंगे, 6:15:10 लिखिए। 20 होगा, 20 इतनी बात समझ में आई? कितना है? 6:15:20 और 15:6:1। ये क्या है? ये 6 साल का है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप 5 तक ही याद रखना, 5 तक ही याद रखना, 6 तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इतना लंबा नहीं पूछता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये रेशियो मेथड है। लेकिन 3 साल का, जब ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए मैंने इसका मेथड बताया कि अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, और कल ये भी बताऊंगा आपको कि अगर जैसे कि 2% का सीआई हमने निकाला था, कि 2% का सीआई निकाला था, कि सीधे सीधे सीआई निकाल देते। जैसे 5% रेट दिया है तो उसका अगर सीआई निकालना है तो कितना होगा? 10-25। ठीक है, ऐसे ही 3 साल का भी हम कल बताएंगे आपको। लेकिन बताएंगे हम 3 साल का भी, 3 साल का रेट कैसे, सीआई कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट 3 साल का। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल है मैथ बाय विशाल सर आगरा, आप जाएं यूट्यूब पे, फ्री चैनल है, फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं है, केवल आपको चैनल को पर देखना है। ठीक है, लाइक करिए। कोई मिसप्रिंट है या कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक।